गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सर्दियों के मौसम में अगर कचौड़ी नहीं खाया तो क्या खाया। कौन कौन अभी तक कचौड़ी खा लिया है। हमारे घर तो पहली कचौड़ी बन रही है। ये मटर की कचौड़ी आज मैंने बनाई थी और बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच जो भी था सब कुछ मैंने बना के दे दिया। और यहाँ पे गाजर की खीर है जिसको मैंने गर्म कर लिया है। तो आपको कचौड़ी दिखाती हूँ कितने खस्ते बने हुए हैं। तो आज कचौड़ी खा के तो मज़ा ही आ गया। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद मैंने बनाया था कचौड़ी। और सुबह सुबह मैं नहा ली थी आज, मतलब झाड़ू बर्तन करने के बाद नहाई हूँ। बाकी कपड़े के काम जो थे वो अधूरे थे, मगर मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ और खा लेती हूँ, क्योंकि अब कचौड़ी बनती है ना तो घर में किसी का भी मन करता है यार खाने का। गर्मा गर्म तो अब मिलने से रहा, क्योंकि वो नसीब तो मम्मी के ही होने पर मिलता। जब माँ गर्मा गर्म खाना बनाती है ना तभी बेटियों को खाने को मिल पाता है। और उसके बाद अब मैं मम्मी बन गई हूँ तो बच्चों को गर्मा गर्म खिला देती हूँ, पर खुद के लिए ठंडा ही खाना होता है। मगर मैंने सोचा चलो जितना जल्दी काम निपट जाए तो फिर मैं भी कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अब अच्छी चीज़ें बनती हैं तो खाने की इच्छा होती है। तो इसलिए मैंने कपड़े को स्किप कर दिया था। वैसे मैं ज़्यादातर मैं नहाने के बाद भी कपड़े धो लेती हूँ, मुझे मतलब कुछ इशू नहीं रहता इतना। और मशीन में मैंने बाकी कपड़े तो धो लिए थे और कपड़े बस खंगाल रही थी। और एक दो कपड़े जो थे बच्चों के हाँ जी, बच्चों के, क्योंकि हस्बैंड जी कभी कपड़ों में दाग नहीं लगाते, पर जो बच्चों के कपड़े हैं ना उसमें दाग लग जाते हैं। जैसे आयुष है तो वो कुछ खा रहा है तो गिरा दिया, तो उसने स्कूल में लंच लेके गया था ना तो उसने टमाटर का जूस गिरा दिया था। और छोटे वाले बेटे का भी ऐसी था, होटल में जब खाने गया था तो उसने गिरा दिया था। तो दोनों के ही कपड़ों पे मतलब दाग था, तो मैं उन्हीं को मतलब थोड़ा सा सर्फ डाल के ना ब्रश से मार दो तो साफ़ हो जाता है अच्छे से। मशीन में जो गहरे दाग है ना, मतलब जो पुराने दाग हो जाते हैं। और ये सारे दाग ना एक दो दिन पहले के हैं, मतलब लग गए थे और ऐसे ही रखे हुए थे, धुलने के लिए ही रखे हुए थे। कई बार क्या होता है ना, कुछ कपड़े मैं रोज़ रोज़ नहीं निकालती हूँ धोने के लिए, तो ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे तो सूख गए थे, तो वो दाग नहीं निकल रहा था मशीन में। वैसे तो मेरे मशीन में मैं सर्फ एक्सल यूज़ करती हूँ ना, तो अच्छे अच्छे दाग निकल जाते हैं सच में। और यहाँ पे फिर कपड़ों को सबको खंगाल लूँगी और ड्रायर कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर अभी कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी तो शाम तक सूख जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन फिर हो जाता है, मतलब ना जैसे 2-3 बज जाए और फिर धूप निकल जाती है ना, तो आधा धूप तो लगता है, फिर वो कपड़े हल्के गीले गीले से रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सुखाना पड़ता है। तो 2 बार काम करने से अच्छा है एक ही बार काम कर लें। तो इसलिए मैं नाश्ता करने के बाद सीधे कपड़ों में ही लग गई थी और कपड़ों की धुलाई करी और साथ के साथ ना खाना भी बना रही थी। और आज खाने में आलू गोभी मटर बना रही थी। आजकल ना पतिदेव की पसंद का खाना खूब बन रहा है, क्योंकि ठंड के मौसम में ना उनके पसंद की सब्जियां आने लगती हैं तो उनको बहुत पसंद है। जैसे पालक बहुत पसंद है उनको, फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको फूल गोभी मटर रोज़ बना के दूंगी ना वो रोज़ खाएंगे। हाँ, पर जितना ज़्यादा हस्बैंड जी को पसंद है बच्चों को उतनी ज़्यादा इस सब्ज़ी से चिढ़ है। और वो लोग बस सुन लेते हैं गोभी के पकौड़े बने हैं, गोभी के पराठे बने हैं, गोभी की सब्ज़ी बनी है। खाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं खाते हैं, बट उन लोग को अंदर से वो दिल से जो बोलते हैं ना खुशी, उस टाइप का उन लोग का नहीं होता है। तो इसलिए सुबह उन लोग के पसंद का बना दिया था मैंने कचौड़ी, और अभी हस्बैंड जी के पसंद का बना रही हूँ। सबके पसंद का ख्याल रखना पड़ता है यार घर में जब आप रहो तो, अपना रखो या नहीं। हमारा घर वैसे वाइफ लोग का तो हस्बैंड थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, मतलब मेरा ख्याल तो मेरे हस्बैंड जी रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आज ख्याल रखने वाली हूँ अपने प्लांट्स का। मुझे लगता है 8 से 10 दिन हो गए हैं प्लांट्स के ऊपर बिल्कुल ख्याल नहीं रखी थी मैं, और सबके पानी जो है ना एकदम सूख गए थे, थोड़े थोड़े पानी रह गए थे। और जो पानी वाले प्लांट्स हैं ना उसमें मैं आरओ का पानी डाल देती हूँ। और क्योंकि ऐसे जो अपना टंकी का पानी होता है ना उसको डालो तो फिर ना जार वगैरह ग्लास व्लास जिसमें मैंने रखा है ना उनमें फिर दाग पड़ जाता है वाइट वाइट कैल्शियम का। तो इसलिए मैं आरओ का ही पानी डाल देती हूँ ताकि उस पर दाग ना पड़े। और जो मिट्टी वाले गमले हैं ना उनको मैं, उनके लिए चावल का पानी और दाल का पानी मैंने इकट्ठा करके रखा है तो उनमें उनको डाल देती हूँ। और चावल और दाल के पानी से ना प्लांट्स बहुत बढ़िया मतलब ग्रो करते हैं। आप खाद नहीं भी डालोगे तो भी बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और मेरे कुछ प्लांट्स ना पानी में मैंने मतलब ट्राई किया था कि हो जाएंगे कि नहीं, बट वो हो गए हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने एक छोटे छोटे से प्लांट मैंने लगाए थे, छोटे से ढक्कन में मैंने लगाया था।
और देखो इसमें रूट्स आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। तो अब बस ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, इसमें भी देखो एक सिंगल सा रूट आ गया है। तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको मैं बड़े से जार में डाल दूँगी। और मैंने हॉल में भी ना अपने टेबल पे लगा के रखा है छोटे छोटे से जार में, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ओरिजिनल प्लांट से डेकोरेशन करना घर के अंदर मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। किस किस को इस बात की में खुशी मिलती है मुझे ज़रूर बताना। वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि प्लांट लवर हैं तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इनका केयर कर रही हूँ आज। और आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है ना, और कुछ स्किप हो चाहे नहीं, पर मेरे प्लांट्स के काम जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई ख्याल नहीं रखता। मैं सच बताऊँ तो मेरे घर में ना इन बेचारों का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मतलब मैं बोल बोल के थक जाऊँगी, पानी डाल देना, पानी डाल देना, बट कोई नहीं डालते। वैसे जो इंडोर प्लांट्स हैं ना मेरे, इनमें मैं आराम से 7 से 8 दिन बाद भी पानी डालती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बड़े आराम से चलते हैं ये। और जो बाहर वाले प्लांट्स हैं ना, उनमें 3 से 4 दिन में अगर नहीं डालो तो वो सूख जाते हैं। और ऐसे ही हुआ है, जो मेरे बालकनी में रखे हुए हैं प्लांट्स ना, बहुत सारे सूख भी गए हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल मर गए हैं, मतलब उनकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सी झड़ गई हैं। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना तुलसी जी के पौधे पे पड़ता है। अगर आप तुलसी जी में पानी नहीं डालो तो बहुत जल्दी उनकी पत्तियाँ सूख मतलब मुरझा जाती हैं और झड़ने लगती हैं, फिर नई पत्ती ही निकलती है जब आप पानी डालो तो। पर हो गया, कभी कभी इस तरह से घर में होते रहता है। मतलब कहते हैं ना, घर में बड़ी बड़ी जगहों पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मेरे बच्चों का ना ऐसा ही है। मतलब मैं उनको अगर बोलूँगी कि पानी डाल देना गमलों में बेटा, तो वो लोग हाँ बोल देंगे, ना नहीं बोलते हैं। ना क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अगर वो ना बोलेंगे तो मैं उसी में पीछे लग के करवाऊँगी उस काम को खड़े होके। तो इसलिए वो लोग इस ट्रिक को जान गए हैं, तो वो लोग हाँ बोल के और काम को स्किप कर देते हैं, और बाद में मैं नेक्स्ट मॉर्निंग देखती हूँ तो पानी नहीं डाले रहता है। तो इस तरह से, इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। आपके बच्चे भी करते हैं क्या ऐसा? खैर, सभी के बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी करते ही हैं। फिलहाल यहाँ पे गमलों में पानी डालने के बाद आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा कपड़े ड्रायर हो गए थे, तो फिर मैं इनको यहाँ पे सूखने के लिए डाल दूँगी। और ठंड के दिनों में ना और किसी काम में मज़ा आए चाहे नहीं, पर कपड़े सुखाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि साथ के साथ धूप रहती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ठंड से भी बचते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी सारे कपड़े रोज़ आजकल ऊपर ही लेके आ जाती हूँ बालकनी में डालने की बजाय। नहीं तो बालकनी में भी डाल दूँ तो सूख जाए, पर यहाँ पे ना अच्छी खिली खिली सी धूप रहती है छत में। और साथ के साथ ना मेरी जो आंवला कैंडी है ना, उसको भी आज मैं आखिरी दिन सूखने के लिए रख दी हूँ, ताकि अच्छे से वो सूख जाए। फिलहाल यहाँ कपड़े सुखाने के लिए मैं डाल के चली गई थी नीचे, फिर खाना पीना खाया दोपहर में, फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं की, सीधे फिर आप लोग से मिल रही हूँ शाम में। और मैं भी थोड़ा सा आराम कर ली थी, क्योंकि अभी ढेर सारा काम रहता है तो थक भी जाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे बस आ गई थी, अब सूरज भी ढल गया था। और शाम मतलब कपड़े ना ठंडे तो नहीं हुए थे, बट हाँ गर्म भी नहीं थे। ये चीज़ था, जैसे गरम गरम कपड़े रहते हैं ना धूप में, तभी उतार लो तो अच्छा रहता है, लेकिन ये थोड़े से हल्के से ठंडे ठंडे से लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पे कैंडी वगैरह भी अब मेरी सूख गई है अच्छी तरह से। इनकी भी रेसिपी मैं किसी दिन आप लोग के साथ डाल दूँगी। ढेर सारे आंवले की जो भी रेसिपी मैंने बनाई है ना, तो आप लोग भी बना लेना। अभी तो आंवले का मौसम है और आंवला खाना भी चाहिए, और स्पेशली बच्चों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ, खीर गरम कर रही थी मैं यहाँ पे। और गरम क्या कर रही थी, मतलब अभी इसको बनाई हूँ मैं, क्योंकि सुबह वाली तो मैं लास्ट वाली बची थी जिसको खा ली थी। तो यहाँ पे मैं बस अब सबके लिए बना दे रही हूँ फिर से, क्योंकि सुबह जब जूस निकलता है तो निकल आता है उसका जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट रहता है गाजर का, तो उसको मैं बढ़िया सा दूध गाढ़ा कर देती हूँ, उसमें फिर मिला के उबाल देती हूँ। और बस काजू और शक्कर डाल दो, बहुत अच्छा लगता है, या गुड़ डाल लो, बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी मेवे तो मुझे नहीं पसंद आते हैं इसमें गाजर की खीर में। और यहाँ दोनों बच्चों का ना शाम के 7 नहीं बजते हैं कि भूख लग जाती है, तो बस इन लोग के लिए थोड़ा सा गरम गरम मतलब एक तरह से ठंड में अच्छा भी लगता है, और उन लोग की छोटी वाली जो भूख है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। और आज मुझे ना बहुत दिनों बाद इच्छा हुई ब्रेड बनाने की। और जब से OTG आया था ना, बहुत दिनों से इच्छा थी, बट बना नहीं पा रही थी, और आज मेरी इच्छा हो गई थी, मैं आज ब्रेड बनाऊँगी। तो कभी ब्रेड की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स वगैरह में, नहीं तो ऐसे में फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अगर आप बोलेंगे तो फिर स्पेशली एक बार सिर्फ उसी का वीडियो बना के फिर मैं डाल दूंगी। फिलहाल यहाँ पे ब्रेड मेरा काफ़ी अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा ही बनाई थी, बड़ा सा नहीं बनाई थी, मतलब ढेर सारा नहीं बनाई थी। बस मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसा बनता है, इसमें अच्छे से बनेगा कि नहीं। और ये बिल्कुल सेम वैसे ही बना है जैसे दुकान में रहता है, बस साइज़ का फ़र्क है। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, मतलब बेकिंग
मतलब मैं कुकिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है करना, लेकिन बेकिंग भी उनमें से एक बेस्ट पार्ट है मेरे, कहना चाहिए कुकिंग का। तो जितना ज़्यादा मुझे कुकिंग पसंद है ना, उतना ही बेकिंग भी पसंद है। और अभी तो फ़िलहाल ओवन मतलब ओटीजी आ गया है ना, तो इससे और आसान रहता है मेरे लिए। नहीं तो मैं तो कुकर कढ़ाई में भी बना बना करके, और जब कोरोना टाइम था ना, तो मैं खूब ब्रेड बनाती थी कुकर कढ़ाई में। बच्चों को भी बहुत पसंद आता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बाहर का कुछ नहीं खाना था, तो जो कुछ भी खाने का मन करे घर में बना लो, ढेर सारी चीज़ें बनाते थे। उस वक्त तो मैं यूट्यूब पे नहीं थी, नहीं तो बहुत सारी रेसिपी थी जो कि मैं बनाया करती थी। तो अगर मैं उस वक्त शेयर की होती ना, तो आप लोग देखते कि सच में कोरोना टाइम में पूरा हलवाई बन गए थे हम लोग, घर पे हर चीज़ बना लेते थे उस समय। फिलहाल यहाँ पे ये देखो ब्रेड का जो जाली पड़ता है ना, वो देखो कितना अच्छा पड़ा है। छोटा सा ही ब्रेड बना है, मगर पूरी जाली इसमें पड़ी हुई है, और काफ़ी ना स्पंजी भी बना था। बिल्कुल जैसे दबाओ ब्रेड जैसे दबते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल। और इसी प्रोसेस से ना मतलब पाव भाजी का भी ब्रेड बन जाता है, और ब्रेड तो बनता ही है। मुझे मतलब ना ब्रेड जैम बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंगो जैम और ब्रेड मतलब बनते के साथ, मतलब मुझे था आज ब्रेड जैम खाने की इच्छा थी शाम के वक्त, तो इसलिए मैंने बना लिया था। दोपहर से ही मैंने इसलिए इसका डो तैयार कर लिया था। और यहाँ पे सबसे पहले मेरा छोटा बेटा खाएगा, क्योंकि इसको मेरे जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, उसको टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोई भी चीज़ का जो रिस्क है ना, वो यही लेता है कि अच्छा बना है या ख़राब बना है। और उसको भी पसंद आया, क्योंकि मेरे घर में सभी को ब्रेड जैम पसंद है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी चखूँगी, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है क्या इसमें। बट ठीक है, हाँ थोड़ा सा शक्कर कम था इसमें। और वैसे भी मैंने जानबूझ के शक्कर कम रखा था, क्योंकि ज़्यादा मीठा फिर वही है ना कि हर चीज़ में मीठा मीठा ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बड़े बेटे को भी टेस्ट करा के आई, उसको भी बहुत पसंद आया। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट। ब्रेड तो घर पे बन ही जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो टोस्ट भी बना के देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ब्रेड की स्लाइसेस लूँगी और इनको ना ओटीजी में टोस्ट मोड पे रख दूँगी। तो उससे ना ये जो टोस्ट हैं, जो ब्रेड है वो टोस्ट बन जाएंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छे बनेंगे। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और इससे क्या होगा ना, कभी जैसे इंस्टेंट अगर आपको इच्छा हो गई है कॉफ़ी या चाय के साथ या दूध के साथ टोस्ट खाने की, तो टोस्ट रहेगा तो खा पाएंगे। और ब्रेड क्या है ना, जैसे बनाओ तो उसको 1 या 2 दिन ही आप रख सकते हो ना, उससे ज़्यादा रखने से फिर उसका स्वाद उतना मज़ेदार नहीं रहता है। फिलहाल यहाँ पे ब्रेड भी मैंने रख दिया है, इसको तो अब खाएंगे बाद में। अभी क्योंकि 8:30 हो गया था और खाना खाने का टाइम हो रहा था। तो आज खाना भी बहुत ही अच्छा बना था। सरसों का साग मैंने बनाया था, और मक्के की रोटी इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मक्के का आटा था नहीं, तो इसलिए हमने नॉर्मल रोटी के साथ ही खाया था। और ये देखो इतना क्रंची बना था ना, मैं इसकी आप लोगों को आवाज़ सुनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल मार्केट वाले जैसे टोस्ट होते हैं ना, वैसे ही बना था, और कलर भी बिल्कुल बढ़िया सा आ गया था। तो इनको मैं अभी जार में रख दूंगी। और थोड़ा सा चखी थी, मतलब मुझे कुछ भी चीज़ मैं अगर बनाती हूँ ना, तो उसको चखना बहुत पसंद आता है, क्योंकि मुझे देखना होता है उसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा टोस्ट भी बन गया है, ब्रेड भी बन गया है, और यहाँ पे रात का खाना भी रेडी हो गया है। तो रात के खाने में है रोटी, सरसों का साग और गाजर की खीर। रोटी में मैंने बटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सरसों के साग में बहुत ज़्यादा बटर जाता है, और हम लोग अभी खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, और आज हमने ढेर सारे हमारे वीडियो में खाए और आप लोग को भी दिखाया। आप लोग भी बनाना खाना, और कमेंट में मुझे बताना भी आप लोग नया नया डिश क्या बना रहे हो, फिर मैं भी बनाऊँगी वही सब चीज़ें। फ़िलहाल यहाँ पे खाना खाऊँगी, और उसके बाद रात का जो भी रूटीन है अपना स्किन रूटीन वो सब फॉलो करूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना।